नमस्कार, मैं हूँ अविनाश। आ चुका हूँ एक और फ्री कोर्स के साथ जिसका नाम है भैया जी टेक्निकल एनालिसिस। देखो भैया, इस कोर्स की बहुत डिमांड आई थी भैया, मेरे हर कमेंट सेक्शन में कमेंट था भैया कि टेक्निकल एनालिसिस सिखाओ। तो आपका भाई बिल्कुल फ्री में लेके आ चुका है टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स। बस एक ही प्रॉमिस करना पड़ेगा, पूरी वीडियो देखूंगा, दूसरी बात नोट्स बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा फालतू की बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भैया जी, टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो वीडियो होने वाली है पूरी बेसिक वीडियो होने वाली है। इसके अंदर अपन समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस यूज़ होता है तो कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है और स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये तक भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले भैया, स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पर कंपनियां आती है और अपने शेयर को लिस्ट करती है, ठीक है, और लोगों को बोलती है कि मेरा शेयर खरीदो, ठीक है। अब जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर ऊपर जाता है, जिससे जो लोग उनके शेयर को खरीद रहे हैं उनको होता है प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है भैया जी कि कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो ये शेयर जो है ये नीचे भी आ जाता है और इस केस में जो है वो लॉस भी होने लग जाता है। तो दोनों पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी शेयर्स की लिस्टिंग होती है और उन शेयर्स के अंदर एक आम आदमी भी पैसा लगा सकता है। अब वो जिस भी कंपनी के अंदर जो भी टेक्निकल फंडामेंटल जैसा भी एनालिसिस कर रहा है उस एनालिसिस के बेसिस पे वो जो पैसा लगाता है, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर ऊपर जाएगा, कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी तो शेयर नीचे आएगा। चलो भैया, एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। भैया ये एग्जांपल है, जिस स्टॉक का मैं नाम बोलने वाला हूँ उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये देखो एग्जांपल के तौर पे अपन सीख रहे हैं। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का अभी शेयर चल रहा है, अभी चल रहा होगा, अपन 700 रुपये मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपको 700 रुपये से आपको 3 शेयर लेना है, या 700 रुपये के भाव पे आपने 3 शेयर लिए, मतलब 2100 रुपये के होगा भैया जी, ठीक है। तो 2100 रुपये के आपने 3 शेयर खरीद लिए। अब 10 दिन बाद क्या होता है कि जो टाटा मोटर्स का शेयर है ये 710 रुपये का हो जाता है। आपके 3 शेयर थे भैया जी, मतलब 2130 रुपये का। तो यहाँ पर देखा जाए तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि आपको 10 दिन में 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक। ये तो हो गई भैया इन्वेस्टिंग, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। सीधा गए 3 शेयर खरीदे भैया, जितने का चल रहा है उतने में, उसको मेरे को 10 दिन बाद बेचना हो, 20 दिन बाद बेचना हो या बेचना ही ना हो, उस पर कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट है भैया जी, इसमें रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। आपने बढ़िया सा फंडामेंटल एनालिसिस जो किया हो किसी कंपनी का तो रिस्क बहुत कम है और टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपका मन हो आप लाइफ टाइम रखो, ठीक है। ये हो गई इन्वेस्टिंग। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई। स्टॉक मार्केट क्या है भैया, कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करती है, ठीक है। लिस्ट करती है, यहाँ से अपन शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं अच्छी कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करके। अब समझते हैं भैया एनएसई और बीएसई क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझो कि जैसे अपना स्टॉक मार्केट है, वैसे ही समझ के चलते हैं कि एक कपड़ा मार्केट है, ठीक है। उस कपड़े मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती होगी, ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही दुकान है। उसी तरीके से अपने स्टॉक मार्केट के अंदर भी शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए दो दुकान पाई जाती है अभी हाल फिलहाल में। पहले भी एक और हुआ करती थी लेकिन अभी वो बंद हो चुकी है भैया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नाम तो सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, हर्षद मेहता की वेब सीरीज में, ठीक है भैया जी। तो यहाँ पर ऐसा है क्या कि भैया यहाँ पर मुझे सस्ता मिलेगा, यहाँ पर महंगा मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया जी। 19 या 20 या फर्क आ सकता है लेकिन सस्ता महंगा नहीं मिलेगा, ठीक है। दोनों का खुलने का समय है भैया 9:15 से 3:30 तक, ठीक है। मंडे से लेके फ्राइडे तक ओपन रहती है, सैटरडे और संडे भैया छुट्टी रहती है, ये काम से ऑफ रहते हैं, ठीक है भैया। अब आती है एक और नई चीज पिक्चर में जिसका नाम है भैया सेबी। अब भैया जी ये सेबी क्या है, तो सेबी ये है कि भैया ये वाली या ये वाली, ये दोनों दुकान में से कोई भी दुकान गड़बड़ी करती है तो इसको पकड़ के और इसको सजा देने का काम सेबी करती है। सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है,
ठीक है, जो कि कुछ भी गड़बड़ी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर के अंदर, या फिर कोई पंप एंड डंप का काम चल रहा है, या फिर क्या नाम उसका टिप दिया जा रहा है, या फिर ये दोनों कुछ गड़बड़ी करती है, तो ये सब काम पे एक्शन लेने का काम है सेबी का। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब चलते हैं भैया अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भैया कि अपन ट्रेडिंग क्यों करते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग के अंदर ही टेक्निकल एनालिसिस यूज होता है। ठीक है, तो भैया ट्रेडिंग करने की जरूरत क्या है? तो भैया ट्रेडिंग करने की जरूरत क्या है, ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि कितने तरह की ट्रेडिंग होती है। तो भैया आपने सुना होगा कि मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ। ठीक है, बहुत सारे बोलते हैं मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। ठीक है, बहुत सारे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो ये भाई अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल होती है, और भी होती है, स्कैल्पिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है। पोजिशनल ट्रेडर वो होता है जो 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में कोई पोजीशन को बनाता है, कोई ट्रेड को लेता है और उसको कंटिन्यू करता है। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत लंबा होता है। 10 दिन से लेके 1 साल तक का भी जो है टाइम पीरियड इसके अंदर मान्य है। वो जो ट्रेडिंग कर रहा है वो है पोजिशनल ट्रेडिंग। भैया एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भैया 15 घंटे में या फिर 1-2 दिन के अंदर कोई स्विंग बन रहा है, कोई कर्व बन रहा है, तो उसको ट्रेड करने के लिए वो इंसान अपने आप को बोलता है कि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। और अब आता है भैया इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर वो है जो एक दिन के अंदर अपनी पोजीशन बनाता है और उसी दिन के अंदर अपनी पोजीशन को बेच देता है। एक ही दिन का काम रहता है भैया। ठीक है, जैसे मंडे के दिन मार्केट ओपन हुआ तो सुबह 9:15 से वो अपनी पोजीशन बना सकता है, तो 3:30 के पहले पहले उसको अपनी पोजीशन को बेचना होगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी जो ब्रोकर होता है वो 3:15 पे आपके पोजीशन काट देता है। ठीक है, तो कुल मिला के टाइम जो आप मान सकते हो वो 9:15 से 3:15 तक ही मिलता है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है भैया, तो अपने को ये तो समझ में आ गया कि पोजीशन ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। अब टेक्निकल एनालिसिस को अपन टेक्निकली इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर यूज करने वाले हैं अभी इस कोर्स के अंदर। तो अपना जो फोकस होने वाला है वो होने वाला है इंट्राडे ट्रेडिंग पे। अब भैया जी ये समझते हैं कि जो ट्रेडिंग होती है वो अपने इंडियन मार्केट में कहाँ कहाँ की जाती। तो सबसे पहले जो है वो आप स्टॉक्स में कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपने नाम सुना होगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है भैया, दूसरा आप जो है इंडेक्स में कर सकते हो। उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो भैया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तीसरा आप कमोडिटी मार्केट के अंदर कर सकते हो। ठीक है, और चौथा जो है आप करेंसी मार्केट के अंदर कर सकते हो ट्रेडिंग को। इन 4 जगहों पे आप ट्रेडिंग करते हो। बेसिकली मैं इन 2 के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ, स्टॉक्स और इंडेक्स के अंदर। कमोडिटी और करेंसी मार्केट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करता हूँ पर्सनल। अब समझते हैं भैया एक नई चीज को जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब आपको पता है कि 9:15 से 3:30 तक अपना मार्केट जो है वो ओपन रहता है। ठीक है भैया जी, तो भैया ये 9:15 की जगह 9 बजे कर लीजिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने गलत बता दिया था, नहीं, आप थोड़ा सा समझो दिमाग लगा कि 9 बजे पता है ये मार्केट किसके लिए ओपन होता है, बल्क क्वांटिटी के लिए। जो बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बल्क ऑर्डर लगाते हैं। तो उस बल्क ऑर्डर का सेटलमेंट होता है 9 बजे से लेके 9:07 तक। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में जो हलचल है वो 9 बजे ही चालू हो जाती है, और इसीलिए मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। इसके बीच में एक रिटेलर या कोई भी व्यक्ति ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। अपने जैसा व्यक्ति ट्रेडिंग जो है वो नहीं कर सकता है, बस देख सकता है सेटलमेंट को। ठीक है, ट्रेडिंग कब से चालू होती है भैया, 9:15 से ही चालू होती है अपने इंडियन मार्केट के अंदर। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि भैया 9 बजे से लेके 9:07 तक मार्केट में थोड़ी हलचल चलती रहती है, प्लस माइनस होता रहता है। भैया वो प्री सेटलमेंट हो रहा है मार्केट। ठीक है, उसमें गैप अप गैप डाउन खुलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने पोजीशन को कल के लिए होल्ड कर दिया है। वो इसलिए होल्ड कर देते हैं ताकि कोई चमत्कार हो सके, 500-200 पॉइंट मार्केट अप या डाउन खुल जाए तो उनकी पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगी।
ठीक है, वो इसी चीज का वेट करते हैं। तो वो चीज किसके बीच में होती है? 9 बजे से लेके 9-7 के बीच में, जो कि सेटलमेंट टाइम होता है। ठीक है, अब अपन ने ये बात तो समझ ली कि मार्केट कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है। अब ये समझते हैं भैया जी कि इंडेक्स में ट्रेडिंग और स्टॉक्स में ट्रेडिंग में क्या अंतर है। तो भैया जी, इंडेक्स जो होता है वो बहुत सारी कंपनियों का समावेश होता है। जैसे एक इंडेक्स का नाम बताता हूँ, निफ्टी 50। अभी जो निफ्टी 50 होता है ना, इसके अंदर टॉप 50 कंपनी जो इंडिया के अंदर अच्छी परफॉर्म कर रही है, वो सारी कंपनियां इसके अंदर होती है। और स्टॉक जो होता है वो एक पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक होता है। मान के चलो HDFC, ठीक है, मान के चलो टाटा मोटर्स, पंजाब नेशनल, कोई सी भी होगी। ठीक है, तो भैया जी लोग जो है वो इंडेक्स में ज्यादा ट्रेड करते हैं बल्कि सिंगल स्टॉक से। अब ऐसा क्यों है भैया जी? सबसे पहली बात तो भैया वॉल्यूम ज्यादा आता है। ठीक है, दूसरा दूसरी क्या बात है भैया जी, आप एक एग्जाम्पल से समझो कि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो उसको 5 सब्जेक्ट होते हैं। वो 5 में से क्या सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को अच्छे से याद कर ले तो पास हो सकता है? नहीं हो सकता भैया जी, फेल हो जाएगा। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ आप एक ही स्टॉक्स को अच्छा मास्टर कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जो आपको पता नहीं चलती, तो आपका तो सारा पैसा क्या हो जाएगा भैया जी? डूब जाएगा। लेकिन आप वहीं कहीं इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे होते, तो एक कंपनी की बुरी खबर आने से क्या 49 कंपनियां सारी गलत परफॉर्म करने लग जाएगी? या नहीं भाई, एक कंपनी जो है वो गलत परफॉर्म करेगी तो क्या मार्केट को पूरा गिरा देगी? नहीं गिरा पाएगी भैया जी, बाकी कंपनियां तो अच्छा परफॉर्म कर रही है ना। इसीलिए लोग इंडेक्स में ज्यादा ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। ठीक है भैया जी, तो भैया जी अपन स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस से कोर्स को। तो भैया जी टेक्निकल एनालिसिस क्यों यूज होता है? तो जो अपने इंडेक्स होते हैं उसके चार्ट को आप खोल के देखोगे और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि चार्ट कुछ इस तरीके से चलता है। तो ये तो पता ही होगा कि ट्रेडिंग अपन क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं भैया कि ये प्रिडिक्ट करना होता है कि यहाँ से हम मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, जिसको अपन सी, ऊपर जाने को सी बोलते हैं, पी जो है वो बोलते हैं अपन नीचे जाने को कॉल, पुट। यही चीज आपको सिखाई है, इससे ज्यादा आपको नहीं आता है। सेलिंग क्या होती है, हेजिंग क्या होती है, बहुत सारी चीजें होती है शेयर मार्केट के अंदर। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर है वो आपको सिखा क्या रहे हैं भैया? मार्केट ऊपर जाए तो सी, मार्केट नीचे आए तो पी, कॉल, पुट। मैं आपको इससे बहुत ऊपर तक सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी यही समझो। तो भैया जी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है। ये वीडियो जो है पूरी बेसिक होने वाली है, इसके अंदर पूरा बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहला आता है भैया ट्रेंड एनालिसिस। दूसरा क्या आता है भैया जी? दूसरा आता है भैया जी कैंडल स्टिक। तीसरा क्या आता है भैया जी? तीसरा आता है भैया जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चौथा क्या आता है भैया जी? चौथा जो आता है उसका नाम है भैया वॉल्यूम। इन 4 ही चीजों का जो है वो अपन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहला टॉपिक बेसिक में देखेंगे आज, फिर सारे टॉपिक की बिल्कुल डीप में वीडियो आएगी जिसको समझाया जाएगा, इंडिकेटर से लेके सब कुछ बताया जाएगा। अपन देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है भैया जी ट्रेंड एनालिसिस। इसको मार्केट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यही मिलेगा। 3 तरीके के होते हैं भैया। सबसे पहला होता है अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड कैसा होता है भैया जी? कुछ इस तरीके से चलता ही है। ठीक है, इसके अंदर ये हाई होता है, ये लो होता है। अब इस हाई के ऊपर अगला हाई क्लोज करता है तो उसको हायर हाई बोलते हैं। इस लो के ऊपर क्लोज होता है तो हायर लो बोलते हैं। ये हायर हाई, फिर वापस ये हायर लो। ठीक है, सेकेंड कैसा होता है भैया जी? डाउनवर्ड मूव होता है वो। ठीक है, इसको डाउनवर्ड मूव बोलते हैं। कैसा दिखता है भैया जी? वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या होता है? ये लो होता है। ठीक है, ये लो हाई होता है, फिर ये लोअर लो होता है, ये लोअर हाई होता है। ठीक है, ये लोअर लो होता है, फिर ये लोअर हाई होता है। क्या होता है भैया? मार्केट नीचे आया, हल्का सा हाई, फिर नीचे, फिर हाई, फिर नीचे, फिर हाई, फिर नीचे। ये इस तरीके से मार्केट जो ये स्ट्रक्चर में चलता है। ठीक, और तीसरा भैया जी साइडवेज मार्केट।
जिसके अंदर अधिकतर लोग अपना पैसा जो डुबाते हैं। ये ऊपर वाला जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है, नीचे वाला सपोर्ट होता है। अभी ये मत समझो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट कुछ इस तरीके से ही मूव करता है बस, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, बस ऐसे 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 मूव करेगा। और इसके अंदर ही सबसे ज्यादा लोगों का पैसा डूबता भी है और बनता भी है। अब आप बोलोगे भैया कि ये बनता कैसे है साइडवेज मार्केट में? भैया तीनों जगहों पे पैसा बनता है। मार्केट ऊपर जाएगा तो भी बनेगा, नीचे आएगा तो भी बनेगा, साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनेगा। यही तो शेयर मार्केट की खासियत है। इसको अपन डीप में एनालाइज करना सीखेंगे, कैसे सही साठ चार्ट के अंदर एनालाइज करते हैं वो आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। अभी बेसिक चल रहा है, चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अब जो सेकंड टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भैया जी कैंडल स्टिक। तो देखो कैंडल स्टिक का फ्री कोर्स मेरे चैनल पे चल रहा है, जिसके लिए मैं एक भी रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूँ। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अभी 5 लेक्चर डाल दिए हैं उस फ्री कोर्स के अंदर। इसके अंदर आपको बेसिक से एडवांस तक का नॉलेज हो जाएगा कैंडल स्टिक का, जीरो से आप हीरो बन जाओगे। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो अपना कैंडल स्टिक वाला पोर्शन तो अभी ही कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कैंडल स्टिक उस कोर्स के अंदर क्या क्या बताया है मैंने बताया भैया डोमिनेंस कैंडल क्या होती है, दूसरा बताया भैया रिजेक्शन कैंडल क्या होती है, तीसरा बताया भैया कंफ्यूजिंग कैंडल क्या होती है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो कैंडल्स बनती है उनको अपन कैसे यूज करते हैं। टीएसी फ्रेमवर्क के बारे में बताया उस कोर्स के अंदर मैंने। अपन कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करते हैं कैंडल स्टिक की मदद से, कहाँ पर एसएल लगाते हैं, कहाँ पर टारगेट बुक करते हैं, सारी चीजें उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बताई है। तो आप वो प्लेलिस्ट जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अपन चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसका नाम है भैया जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? एक बात को समझना, जिस प्रकार से किसी इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे ये इंसान है, ठीक है, इसको आगे बढ़ाना है तो उसके घर वाले इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कभी कोई गर्लफ्रेंड सपोर्ट कर रही है, भैया सॉरी गलती से निकल गया, गलती से माफ करना। ठीक है, तो भैया घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, पापा मम्मी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आगे बढ़ता है। उसी तरीके से मार्केट भी जो होता है ना, कभी कभी नीचे जब गिरता है तो यहाँ पर उसको कोई ना कोई सपोर्ट देने वाला बैठा रहता है जो उसको वापस ऊपर बाउंस करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सपोर्ट। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, कैसा दिखता है, ये सब अपन जानेंगे। लेकिन अभी मैं सपोर्ट का बेसिक मीनिंग बता रहा हूँ कि मार्केट जब गिरता है तो उसको कोई सपोर्ट देता है। उस लेवल को, उस जोन को अपन बोलते हैं सपोर्ट लेवल, जहां से मार्केट अपने आप को वापस बाउंस बैक करता है। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट। अब होता है रेजिस्टेंस भैया। कुछ कुछ होते हैं, कुछ ऐसे रिलेटिव होते हैं, जब आप बहुत अच्छी तरक्की कर रहे होते हो तो आपको बुरा भला बोलते हैं, उस टाइम पे आप डीमोटिवेट हो जाते हो। उसी तरीके से मार्केट भी जब बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो सबको अच्छा नहीं लगता है कि इतना ऊपर क्यों जा रहा है। तो एक रेजिस्टेंस होता है जो मार्केट को नीचे धकेल देता है। तो इस चीज को बोला जाता है भैया जी रेजिस्टेंस। तो यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहानी। जहां से मार्केट ऊपर उठे उसको बोलेंगे सपोर्ट, और जहां से मार्केट नीचे आए उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ठीक है, इस चीज को अभी आप समझ लो, ये बेसिक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है भैया जी वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किस चिड़िया का नाम है बे? तो देखो यार भैया, वॉल्यूम वो चीज है कि शेयर मार्केट के अंदर कोई इंसान बाई कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है। ठीक है, लेकिन अपने को ये देखना है कि बाइंग हो रही है तो कितने एग्रेसिवली बाइंग हो रही है, और सेलिंग हो रही है तो कितने एग्रेसिवली सेलिंग हो रही है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि चार्ट ऐसे ऐसे चलता रहता है, उसी टाइम पे नीचे की साइड एक वॉल्यूम का भी ऑप्शन रहता है। इसमें कैंडल्स बनती रहती है, छोटी बड़ी बड़ी और बड़ी और बड़ी और छोटी, ऐसे कैंडल्स बनती रहती है। पता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वॉल्यूम, कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन लोग कितनी भयंकर तरीके से बाइंग कर रहे हैं इस मार्केट को ऊपर उठाने के लिए, या फिर मार्केट नीचे गिर रहा है तो कितनी भयंकर तरीके से सेलिंग कर रहे होते हैं। उस चीज को कौन दिखाता है? उस चीज को वॉल्यूम दिखाता है। आप तो एक दो लोट से ट्रेडिंग कर रहे हो, 10 लोग 20 लोट, आप 25-50 लोट से ट्रेडिंग करते हो। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं भैया, वो 1000 2000 3000 10,000 और भी ज्यादा ही, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ, उससे ट्रेडिंग करते हैं। तो वो चीज कौन दिखाता है? वो वॉल्यूम दिखाता है।
ठीक है। इसके अंदर अपन आगे चल के पढ़ेंगे वॉल्यूम डाइवर्जेंस, ठीक है, कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होता है भैया। वॉल्यूम डाइवर्जेंस से आप ये पता कर सकते हो कि मार्केट में अभी ट्रैपिंग चल रही है या फिर मार्केट सही में ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इस चीज को अपन वॉल्यूम डाइवर्जेंस से पता लगा सकते हैं। तो देखो आज की वीडियो में अपन ने सारा बेसिक कवर कर लिया है। आने वाली वीडियो के अंदर सबको डिटेल में समझेंगे कैसे यूज करते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।